Good morning, students. Welcome to online class. Today we will read course book. Okay, English course book, chapter 2, and there is a poem Trains. Okay, today we will read a poem Trains. Before starting a poem, we will know something about a poet who has written a poem. This poem. Okay, here is written. I have written what meaning. You have to write in your copy. And I am telling one thing. You have to remember what meaning English to English. Okay, there is given in your book English to English. So you have to remember English to English meaning. You should know Hindi meaning also. So I am written here Hindi also. Okay, but if there will be asked any question in exam, you will be write English to English meaning, not Hindi. Okay? Now start. Before starting the poem phrase, we will know something about a poet. Okay? The poet is हुमायूं कबीर. Okay? ये poem जो लिखे हैं, poet कौन है? हुमायूं कबीर. Okay? He was born He was an Indian writer, okay, and politician. वो Indian writer है और politician भी है. ठीक है, politician means राजनीतिक है. He was born on 22nd February 1898 in कोमारपुर village. उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोमारपुर विलेज में हुआ था 1898 में 22nd फरवरी. ठीक है, और कहाँ है ये कोमारपुर विलेज? कहाँ है? नाउ इन बांग्लादेश में. He was educated at Presidency College, कोलकाता. और उनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? कहाँ से एजुकेटेड हुए? प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता से. ठीक है. He went to win a scholarship to Exeter College, Oxford. उसके बाद वो स्कॉलरशिप जीतने के लिए एक्सेटर कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए. ठीक है, और where he received a degree in modern dates. जहां उन्हें डिग्री मिला मॉडर्न डेट्स का in 1931 for philosophy, political science and economics. Okay, his major works include poetry, monarchs and society. उनका मेन वर्क भी क्या इंक्लूड है? monarchs and society and बंगला काव्य. ठीक है, द पोएट्री ऑफ बंगाल. ये बंगला काव्य जो है वो बंगाल का पोएट्री है. ये जो मोनार्क्स एंड सोसाइटी आपका 1941 में हुआ. 1941 में इससे पब्लिश हुआ. 1941 में पब्लिश हुआ. एंड बंगला काव्य द पोएट्री ऑफ बंगाल 1945 में पब्लिश हुआ. ठीक है, एंड ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1969 इन कोलकाता. और वो कब गुजर गए? उनका देहांत हो गया कब? 18 अगस्त 1969 इन कोलकाता. ओके, और इस पोएम के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं. ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स है. ब्लैंक वर्स मींस अधिकतर आप पोएम पढ़े होंगे या प्रीवियस क्लास में, तो उसमें देखे होंगे कि लाइन का लास्ट वर्ड जो होता है वो राइमिंग करता है दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से, राइमिंग करता है. लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी इस पोएम की, ये पोएम ब्लैंक वर्स है, लेकिन फिर भी इसका इसकी अलग विशेषता है, इसकी अलग क्वालिटी है. ठीक है, इस पोएम में एक बच्चे के बारे में, ठीक है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो इनक्विजिटिव नेचर का है. ठीक है, जिज्ञासु है, वो कुछ जानने की इच्छा रखता है, और ट्रेन के प्रति बहुत ऑब्सेशन है. मींस वो जुनून है उसको. ठीक है, आप वर्ड में लिखा हुआ है हिंदी में, आप देख सकते हैं. बहुत जुनून है उसको अपनी ट्रेन के प्रति. ठीक है, और ये वर्ड जो है वो बहुत बिजी वर्ड है. और यहाँ पोएट जो है एक बच्चे के माध्यम से, एक बच्चा जो है उसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक झलक देना चाह रहे हैं कि ट्रेन जो ऑन द ट्रैक पर जब ट्रेन चलती है तो वो एकदम टायरलेस, कहीं
महसूस करता है उस ट्रेन को देखकर। और इस पोयम में, और वो बहुत इनोसेंट है, वो बच्चा चाइल्ड है, इनोसेंट है, इसलिए उसके यहाँ उसके भोलेपन को भी दर्शाया गया है। किस तरह से वो बच्चा जो है ट्रेन को देखकर किस चीज से कंपेयर कर रहा है उस ट्रेन का, ये सब इस पोयम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। ओके, ट्रेन्स, द नेम ऑफ पोयम इज ट्रेन्स। What comes to your mind when you think about trains? आप भी कभी ट्रेन्स को देखते होंगे तो आपके माइंड में भी कुछ जरूर आता होगा। ट्रेन को देखकर जरूर कुछ सोचते होंगे। ट्रेन को देखकर think of a word and write it on a slip। अगर आपके भी मन में कुछ आता है ट्रेन को देखकर, तो आप उस चीज को एक पेपर पर राइट इट डाउन ऑन ए पेपर पर लिखिए, स्लिप पेपर लिखिए कि आप क्या क्या थिंक करते हैं, क्या क्या सोचते हैं ट्रेन्स को देखकर, और अपने फीलिंग को अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। लुक एट योर बुक, दोज हु हैव बुक, लुक एट योर बुक। Mother, I sit by my window for hours on end and watch the long trains rumble past. Some are dark and journey curiously. No doors, no windows, no shining lamps. Slowly they move like huge elephants that move like shadows in the shadowy dark. Okay? वो चाइल्ड बच्चा जो है वो अपनी मदर से कहता है कि मैं घंटों विंडो के पास, अपनी खिड़की के पास मैं बैठता हूँ और घंटों में ट्रेन को वॉच करता हूँ, देखता हूँ। वो लंबे लॉन्ग ट्रेन्स जो आते हैं उसको मैं देखता हूँ, जिसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट होती है, उसके पिछले हिस्से को मैं देखता हूँ। और कुछ जो है मुझे डार्क दिखाई देते हैं, और उनका जर्नी जो है वो भी बहुत लग रहा है कि वो कितने थके हुए हैं। और नो डोर्स, नो विंडोज, उस ट्रेन में ना ही उन्हें कोई डोर दिखाई देता है, ना कोई विंडोज दिखाई देता है, और ना ही कोई लाइट दिखाई दे रहा है, कोई भी शाइनिंग लाइट नहीं है उसमें। स्लोली दे मूव, और धीरे धीरे वो चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो चलता है, लाइक एक बिग एलिफेंट की तरह, जैसे एक बड़ा हाथी जो है वो छायादार अंधेरे में साए की तरह चलता है, जैसे उसे प्रतीत हो रहा है। जब वो ट्रेन स्लोली धीरे धीरे जब वो ट्रेन को चलते हुए देखता है, तब वो फील करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी, विशाल हाथी, बड़ा हाथी जो है, उसकी देखिएगा उसकी गति बहुत धीमी होती है, तो अंधेरे में वो हाथी धीरे धीरे चल रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साया धीरे धीरे चल रहा हो। उस ट्रेन को देखकर वो ऐसा फील करते हैं। ठीक है, and now come to second stanza. Sometimes a train comes flashing fast with many windows lit by lamps that dance and whirl with movement swift. A marriage procession with music loud, shrill whistles that rise above the din, or the rhythmic beat of wheels revolving fast. Okay? कभी ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कभी कभी उसमें कितना ज़्यादा लाइट है, कितना ज़्यादा, वो उसके पिछले हिस्से को देखते हैं तो इसमें उसको चमकता हुआ दिखाई देता है वो ट्रेन, और कहते हैं कि उसमें कितना उसमें विंडोज भी है बहुत सारे, और लाइट भी है, लाइट की रोशनी भी उसको दिखाई देती है, और उसका मूवमेंट, उसका गति इतना तेज है कि उसे लगता है कि वो डांस कर रहा है। उसके मूवमेंट में इतना फास्ट है वो कि उसे लगता है कि ये डांस कर रहा है। बारात में जिस तरह बारात जब निकलती है तो कितना लाउड म्यूजिक बजता है, तो वो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कि बारात में जिस तरह लाउड म्यूजिक बजता है, लाउड संगीत बजता है, उसी तरह से जब ट्रेन की सीटी बजती है और उसका शोर, उसका आवाज जब ऊपर की तरफ उठता है, तो उसके लय के साथ उस ट्रेन का पहिया जो है वो भी उस रीति में, मतलब उस ताल के साथ ताल मिलाकर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ देखिए वो कंपेयर किए हैं उस ट्रेन की
सीटी जब बजती है उसके शोर को कंपेयर किए हैं कि बारात में जिस तरह से लाउड म्यूजिक बजता है और लोग डांस करने लगते हैं, उसी तरह से ट्रेन की सीटी जब बजती है और उसमें से जो आवाज़ ऊपर उठता है उसे सुनकर ट्रेन का जो पहिया है, जो व्हील्स है, वो भी उसके ताल के साथ बहुत तेजी से घूम रहा है। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो बच्चा ट्रेन के बारे में जो बता रहा है वो गुड्स ट्रेन के बारे में बोल रहा है। गुड्स ट्रेन मीन्स फॉर मालगाड़ी आप लोग देखे हैं कि उसकी चाल बहुत धीमी होती है, आप देखे होंगे, और जो पैसेंजर ट्रेन होता है वो फास्ट चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में वो चाइल्ड जो है वो ये गुड्स ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। गुड्स ट्रेन के बारे में बात कर रहा है जिसकी चाल बहुत धीमी होती है, उसमें ना विंडोज नहीं दिखाई देते, डोर नहीं दिखाई देते और ना ही कोई लाइट्स दिखाई देता है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में उन्हें विंडो भी, उस बच्चे को विंडो भी दिखाई दे रहा है, लाइट भी दिखाई दे रहा है और उसकी गति जो है बहुत फास्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में वो मालगाड़ी जो कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि मालगाड़ी जो सामान कैरी होता है और गुड्स ट्रेन कहते हैं, और सेकेंड स्टेंजा में वो पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एंड कम टू द थर्ड स्टेंजा। On hot afternoons you go to sleep and when busy it soothes all the world, even the closed doors and forget to go. The dog lies in the sand with hanging tongue. I watch for hours and still the tireless trains march on and on along the nighted road. ठीक है, थर्ड स्टेंजा में वो कर रहा है बच्चा कि गर्मी के दिन में आफ्टरनून, दोपहर के दिन में अपनी मदर से कह रहा है तुम सोने चली जाती हो और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा दुनिया जो है वो भी दोपहर के टाइम में एकदम जैसे लग रहा है कि बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी के दिन में दोपहर में किसी को भी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। वो कर रहे हैं, यहाँ देखिए वो कर रहे हैं कि कर रहा है वो बच्चा कि क्रो जो है वो भी एकदम जैसे लग रहा है वो नींद में है और काँव करना वो भूल गया है। कुत्ता जो है वो भी अपना जीभ लटकाए छाया में कहीं वो लेटा हुआ है। लेकिन ये ट्रेन को देखते हैं तो वो फील करते हैं कि देखिए ये ट्रेन टायरलेस, तो बिना थके हुए ये कंटिन्यू मतलब अपने ट्रैक पर मार्च ऑन किए जा रहा है, चले जा रहा है। इसे कोई परवाह, इसके गर्मी की भी चिंता नहीं है। सभी लोग जहाँ आराम कर रहे हैं वहाँ ये ट्रेन कंटिन्यू मार्च ऑन अपने आयरन रोड पर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आयरन रोड ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती है उस लाइन देखिएगा, वो लाइन जो है वो लोहे का बना होता है, उसे यहाँ आयरन रोड कहा गया है। उस आयरन रोड पर ट्रेन जो है चलती ही जाती है। इतनी गर्मी में भी वो परवाह नहीं है उसको, वो थकता भी नहीं है, टायरलेस नहीं थकता है, टायरलेस है और अपना कंटिन्यू वो चले जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा। Sometimes at night in my sleep I hear the low distance rumble of the train. I rub my eyes and sit upon my bed, and beneath the light of the flickering moon moves the long shadowy outline far away like a huge serpent crawling through the night. Okay? Sometimes कभी वो कहते हैं कि रात में जब मैं सोता हूँ तो मैं सुनता हूँ लो डिस्टेंस से, मैं ट्रेन की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनता हूँ, वो उठ जाता है, वो चाइल्ड जो है वो उठ जाता है और अपने आँख को रब करते हुए, अपने आइज को रब करते हुए वो अपने बेड पर बैठ जाता है। और वो क्या फील करता है कि जैसे फ्लिकरिंग मून, चांद, जैसे रात में चांद टिमटिमा रहा हो, उसकी रोशनी के नीचे वो ट्रेन जो है, लंबा ट्रेन जो है वो चलता जा रहा है और दूर से वो लंबा उसका परछाई जो है, उसका साया जो है ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई बड़ा सा सांप रात में रेंगते हुए आ रहा हो, इस तरह से दिखाई देता है। वो चाइल्ड जो है वो, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो हर तब कंपेयर करता जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जब वो कर रहा है कि जब वो ट्रेन को दूर से आते हुए दिखता है रात के समय और वो चांद की रोशनी में जब वो ट्रेन दूर से आते हुए दिखाई देता है
लंबा ट्रेन, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा सा सांप रात में रेंग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा, where do all those trains go day and night? You say they board their way through the hills, they roar over bridges, across mighty streams, they crash through forest and vast plains, but at the end of their restless journey, where do they go and finally they rest? अब उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, वो अपने मम्मी से पूछते हैं, where do all those trains go day and night? कहाँ रात दिन ये ट्रेन कहाँ जाते हैं? यू से आप कहती हैं कि वे पहाड़ियों के माध्यम से अपना पहाड़ियों पर जाते हैं, वहाँ अपना रास्ता बनाता है, फिर बड़े बड़े ब्रिज को, बड़े बड़े नदियों को वो क्रॉस करता है, और जंगल, बड़े बड़े जंगलों को, विशाल जंगल को, विशाल मैदानों को क्रॉस करते हुए वो निकलता है, क्रैश करते हुए, टकराते हुए वो निकलता है। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, लेकिन अपनी इस बेचैन यात्रा मीन्स कि कोई थकान नहीं है और वो रेस्टलेस है, मतलब बेचैन है। इस यात्रा में अंत में वो कहाँ जाता है, कहाँ आराम करता है, ये वो अपनी माँ से पूछते हैं कि वो कहाँ जाता है और कहाँ आराम करता है। उसे तो ये लग रहा है कि ये बिजी वर्ल्ड में सब लोग जहाँ बिजी है, वहाँ ये ट्रेन जो है वो भी एकदम कंटिन्यू अपने वर्क किए जा रहा है, चले जा रहा है, और अंत में वो कहाँ जाकर आराम करता है, ये वो अपनी मदर से पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तो कंटिन्यू चला जा रहा है, लेकिन इतना मतलब बिजी वर्ल्ड के साथ वो भी बिजी है, रुकने का नाम नहीं है, वो चलता ही जा रहा है कंटिन्यू, और कहाँ जाता है, अंत में कहाँ जाकर वो आराम करता है। ठीक है, ये पोयम आज हम लोग पढ़िए, कंप्लीट है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका बुक वर्क डिस्कस करेंगे। ओके।